ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, 12 भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी, वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर, रात्रि में सोकर उठने पर, सतगुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप है, अनादि है और सबकी उत्पत्ति के स्थान है। मनु आदि स्मृति का ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम आयन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा है। संपूर्ण जगत जल में हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कुंभ आदि रूप धारण किए थे, वैसे इस 12 कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में बाहर शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप में परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित है, जल लोक स्थित सनकादि सिद्धिवेश्वरों से स्तुतित किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आया देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमलनयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण है। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण पूर्व व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले हैं और जगत के एकांत रूप जल में हो जाने पर हे गोविंद, सबको बख्शन कर अंत में आप ही मनी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आप जो परम तत्व हैं, उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है, उसी को देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचार दिए हैं, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ और आप ही की शरण में हूँ, इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे स्थूल में, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्त में प्रभु आपकी जय हो। हे प्रापर स्वरूप, हे विश्वात्म, हे यज्ञपते, हे अनग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ है, आप ही स्पष्टाकार है, आप ही ओंकार है और आप ही आवाहनीय आदि अग्नियां है। हे हरे,
आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त, अमूर्त, दृश्य, अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सांस्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरनीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्र वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जल लोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनकादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जल लोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुशी जल में भीगी हुई है, वे महावारा जिस समय अपने वेद में शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और अनंत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सननादि योगीश्वरों ने प्रसन्नचित से अति नम्रता पूर्वक से झुकाकर इस प्रकार स्तुति की, हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण है तथा आप ही ईश्वर है और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे युग रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ, मुख में संचित आदि चित्तियां हैं, हुताशन यज्ञाग्नि आपकी जीवा है तथा कुशाएं रोमावली है। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं और सबका आधारभूत परम आपका सिर है। हे देव वैष्णव आदि समस्त सुख आपके सट्टा कलाप स्कंदों के रोम कुछ हैं और समग्र हवि आपके प्राण है। हे प्रभु, स्तृक आपकी तुंड थूथनी है, सांस्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रागवंश यजमान ग्रह शरीर है और सत शरीर की संधियां हैं। हे देव, इस स्रोत और पूर्व स्मार्त धन आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विष्णुमूर्ति, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदिकरण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ है, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसे प्रतीत होता है मानो कमल वन को रोनते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ से सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेजयुक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते परमात्मा सत्य वस्तु, जो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग आत्मरूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोह में संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेदता है, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्म स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वात्म, प्रसन्न होइए। हे अप्रयात्म, हे सर्व, हे कमल नयन,
संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत प्रधान, अतः ईश जगत के उद्धव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली है। हे कमल नयन आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वाहन ने उसे शीघ्र उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहाँ ता पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व काल के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सब द्वीपादि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूलोक आदि चारों लोकों की पूर्वत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त को चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तु की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुता स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है।